जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल माँ डीएलएड ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने S5 का यूनिट 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी चैप्टर में हम लोग आज यूनिट 3 पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारा है विद्यालय में योग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज पार्ट 1 रहेगा, यूनिट 3 का ये पार्ट 1। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे। इस यूनिट का भी 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, तो हमारा ये यूनिट 3 भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आज का यूनिट है वो है विद्यालय में योग। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को ही समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है विद्यालय में योग। आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि योग यानी कि योगा, जिसको हम लोग जनरली भाषा में योगा बोलते हैं, उसका क्या महत्व है। वैसे ही एक विद्यालय में योग का भी क्या महत्व है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। केवल विद्यालय में शिक्षण कार्यक्रम होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ योगा का होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि योगा से बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे लाभ बच्चों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी समय नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं यह जो योगा है हमारे जीवन को आगे तक ले जाने का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। योगा से बहुत तरीके की रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो कहीं ना कहीं योगा जो है हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, उसी क्रम में विद्यालय में भी योगा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। बहुत सारे शिक्षाविदों का, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि नहीं, विद्यालय में शिक्षा का जो कार्यक्रम बनता है उसमें शिक्षण कार्यक्रम हो, उसमें स्पोर्ट्स हो, साथ ही साथ उसमें योगा का भी कुछ समय सारणी में, कुछ पीरियड में दिया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज को समझ लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं, इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स योग की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। सभी लोग जानते हैं योगा क्या है फ्रेंड्स, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं सुबह में। रामदेव बाबा ने इसको काफी हद तक प्रचलित किया है, आज पूरा विश्व इसको अपनाया हुआ है, क्योंकि इससे वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, योगा किसे कहते हैं, इसके पीछे की अवधारणा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि योग क्या है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अध्यात्म से जोड़ा जाता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का जो शरीर होता है, जो मन होता है और जो आत्मा होता है, ये तीनों को मिलाने का कार्य करता है। यानी कि योग के माध्यम से ही हम अपने शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को एक जगह लाने का या मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। यानी कि योग को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, योग को मतलब हो सकता है जोड़ना, या योग का मतलब हो सकता है एकजुट करना, एकजुट करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों योगा का हो सकता है। जनरली मैथमेटिक्स में भी बच्चों को योग पढ़ाया जाता है, वहां भी योग का जो मतलब होता है साधारणतः वो जोड़ना ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं योगा के बारे में फ्रेंड्स। तो जो भी हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इन तीनों धर्मों में या और भी अन्य जो धर्म है उसमें ध्यान की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं या योगा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, योगा के माध्यम से हम अपने दिमाग को एकाग्रचित कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, उसको एक ठहराव देना, दिमाग में एक स्टॉपेज देना अपने माइंड में, वो बहुत ही जरूरी होता है। और यह प्रक्रिया तभी हो सकती है जब व्यक्ति क्या करे, योग करे। ठीक है फ्रेंड, यानी कि दिमाग में किसी भी थॉट को स्टॉपेज देना ही योगा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। पाणिनि साहब ने योग को 3 धातुओं में बांटा था। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भागों में, तो 3 भागों में उन्होंने बांटा था। सबसे पहला जो था उन्होंने बताया था यूर्जी योगे। उन्होंने जो पहला धातु बताया था वो बताया था यूर्जी योगे। यूर्जी योगे का अर्थ होता है जोड़ना, यूर्जी योगे का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना या एकजुट करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों बोल सकते हैं। इनका पाणिनि साहब ने जो दूसरा धातु दिया था वो उन्होंने दिया था, दूसरा धातु वो था हमारा यूजी समाधो, यूजी समाधो। फ्रेंड्स, यूजी समाधो का अर्थ होता है जीवात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा को मिलाना, जीवात्मा तथा परमात्मा को मिलाना ही क्या कहलाता है, यूजी समाधो कहलाता है। और जो तीसरा इन्होंने धातु के बारे में बताया था वो था यूजी
यूजी संयमने, यूजी संयमने, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स समाधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो तीसरा होता है इसका अर्थ होता है समाधि। समाधि का अर्थ होता है कि सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, परमात्मा से मिल जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 धातुओं के बारे में पाणिनि साहब ने मुख्य रूप से बताया था। ठीक है, योग के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है। आप सभी जानते हैं व्यक्ति के पास 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, नाक, आंख, कान, जीभ और त्वचा। इस 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो योग की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि योग के माध्यम से हम अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति योगा जरूर करे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा योग का महत्व। यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी अगर योग करता है, योगा करता है, तो उसका क्या क्या लाभ उसको मिलेगा, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने योग के उदाहरण में भी बताया कि योग से जो है हमारा जो शरीर है, जो आत्मा है और जो मानसिक संतुलन है। ठीक है फ्रेंड, इन तीनों का क्या होता है, मिलान होता है। इसमें व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति रहता है वो बेहतरीन होते जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति जब योग करता है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में रोग निरोधी क्षमता का विकास होने लगता है। बहुत सारे जो बीमारी होते हैं, चाहे वो पेट संबंधी हो या श्वास संबंधी हो या गला संबंधी हो, ये सारे बीमारियों का समाधान उसको वहीं से मिलने लगता है। व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रांग होने लगता है, उसका शरीर में हमेशा ताजगी रहती है, किसी भी कार्य को करने में उसका मन लगता है। यदि बालक योग करता है तो कहीं ना कहीं योग से उसको पढ़ाई में मदद मिलती है, उसको पढ़ने में मन लगता है, जो भी चीजें वो याद करता है उस चीज को वो ज्यादा समय तक याद रख सकता है। तो ये सारे योग के महत्व हो सकते हैं। इसके अलावा योगा से व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, चाहे वो कार्य करने के लिए हो या कराने के लिए हो। ठीक है फ्रेंड, साथ ही साथ योग के माध्यम से व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति का फ्रेंड वो बढ़ जाता है, आत्मानुशासन बढ़ जाता है, उसका अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने दिमाग पे नियंत्रण हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है फ्रेंड, ये सारे हमारे योग के महत्व है। आगे बात करते हैं, जो हमारा तीसरा है वो है योग के मुख्य लक्ष्य। यानी कि कोई भी व्यक्ति योगा क्यों करे, हर चीज का एक अपना लक्ष्य होता है। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कुछ लक्ष्य होगा, आप अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य होगा। यानी कि हर व्यक्ति एक टारगेट के लिए काम करता है, हर व्यक्ति एक लक्ष्य के लिए कार्य करता है। वैसे ही योग करने से कौन कौन से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड, तो यही है हमारा अगला टॉपिक। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि योग के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने अंदर रोग निरोधी क्षमता पैदा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता हमारे अंदर चाहिए वो विकसित होता है इसी योग के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति योग करता है तो उसका जो शरीर होगा वो स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो है मानसिक स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब योग करता है तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, यानी कि दिमागी संतुलन होता है, वो काफी बेहतरीन हो जाता है। व्यक्ति का अपने दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, उसका अच्छे से यूज कर पाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी एक लक्ष्य होता है किसका, तो योग का। तीसरा जो है वो है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि व्यक्ति समाज के अंदर स्वयं भी खुश रहे और अपने समाज के अंदर रहने वाले लोगों को भी खुशी दे या उनको खुश करने का तरीका निकाले। ठीक है फ्रेंड्स, वही क्या कहलाता है, सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये भी योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। अगला है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यहाँ पे आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल जो टारगेट होता है फ्रेंड्स, योग से वो ये होता है कि जब व्यक्ति योग करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंसा करने की जो भावना रहती है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि अहिंसा परमो धर्मो का जो गुण होता है वो उस व्यक्ति के अंदर आने लगता है। व्यक्ति परोपकार करने में विश्वास करने लगता है, व्यक्ति में के अंदर सहयोग करने की भावना आने लगती है। तो कहीं ना कहीं उसका जो नैतिक विकास होता है वो भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है वो है रोग उपचार के क्षेत्र में। मैंने अभी बताया कि योग करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग निरोधी क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता चाहिए, उसका विकास तेजी से होना शुरू हो जाता है। या अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो भी धीरे धीरे योग के माध्यम से ठीक होने लगता है, चाहे वो पेट संबंधी हो, गैस संबंधी समस्या हो सकती है,
या आप चिंतित रहते हो, दिमाग आपका शांत नहीं है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं योग के माध्यम से ठीक हो सकती है। तो ये भी एक लक्ष्य होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला है शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि हमारा टॉपिक है विद्यालय में योग, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योग है। तभी जाके हमारे जो भी मनोवैज्ञानिक है, जो भी शिक्षाविद है, उन्होंने योग को विद्यालय में लाने का प्रस्ताव रखा और ये पारित भी हुआ है। अभी हर विद्यालय में आप देखेंगे कि एक योगा टीचर रहता है जो स्टूडेंट्स को, जो छात्रों को योगा के बारे में जानकारी देता है, योगा सिखाता है, योगा की ट्रेनिंग देता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण यूज है। जब कोई बालक योगा करता है तो उसका दिमाग शांत होता है, उसके दिमाग में ताजगी आती है, शरीर में फुर्ती आती है और उसके वजह से उसका पढ़ाई में मन लगता है, वो एक अच्छा रिजल्ट भी देता है कहीं ना कहीं अपने शैक्षिक क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भी एक लक्ष्य होता है। अगला जो आखिरी लक्ष्य है वह है पारिवारिक महत्व, यानी कि जब आप योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप तंदुरुस्त रहते हैं, आपका ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल रहता है, आपका रोग निरोधी क्षमता बढ़ा रहता है, तो आप फ्रेश महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में जो भी कमियां होती है या जो भी समस्याएं होती है, आप उसको अच्छे से टैकल करते हैं, आप उसको अच्छे से संभाल लेते हैं। तो पारिवारिक महत्व भी होता है, आप दूसरे की फीलिंग को भी महसूस कर सकते हैं, दूसरे का जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जो पारिवारिक महत्व है वो भी इसके लक्ष्य में आता है। ठीक है, आगे हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है छात्रों के लिए योग की आवश्यकता, यानी कि एक स्टूडेंट्स योगा क्यों करे, क्या क्या आवश्यकता है, यानी कि क्या क्या उसको फायदा हो सकता है एज ए स्टूडेंट बात करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला है फ्रेंड्स वो है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये जनरली देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या पढ़ाई करते भी हैं और जो याद करते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं, उसको ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते। तो वैसे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं योगा जो है आप बोल सकते हैं कि एक रामबाण इलाज है। योग के माध्यम से उसका जो दिमाग रहता है, वो उसका जो रिमेम्बरिंग पावर रहता है, जो याद करने की क्षमता रहती है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगने लगता है धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो है मस्तिष्क में वृद्धि होना। फ्रेंड्स, मस्तिष्क में वृद्धि होने का मतलब कि जो बच्चे का दिमाग होता है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। मैंने बताया कि योगा से क्या होता है, जो हमारा जो ज्ञानेंद्रियां है, जो 5 इंद्रियां है, उस पर व्यक्ति कंट्रोल करने लगता है। इसकी वजह से बच्चे का जो मानसिक संतुलन होता है वो बेहतरीन हो जाता है और वो जो भी चीज पढ़ना चाहे वो आसानी से पढ़ कर उसको याद कर लेता है, यानी कि जो उसका मस्तिष्क रहता है उसमें वृद्धि होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो तीसरा है वह नशीले पदार्थों से मुक्ति, यानी कि यदि कोई बालक नशा करता है या किसी कारण से उसको लत लग गया किसी नशे का, तो योगा के माध्यम से कहीं ना कहीं वो चाहे तो उस नशे से छुटकारा पा सकता है। तो यहाँ भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है लक्ष्य की प्राप्ति, यानी कि यदि आप कोई टारगेट बनाए हुए हैं और आप उस टारगेट को लेके एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, तो योगा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप योगा के माध्यम से जो भी आपका लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज के लिए पार्ट 1 में हमारे 4-5 टॉपिक मैंने कवर किया। अगले पार्ट 2 में फ्रेंड्स हम लोग योगा के बारे में कुछ और आगे देखेंगे, जैसे प्राणायाम के बारे में देखेंगे, योगा के प्रकार के बारे में देखेंगे, तथा विभिन्न प्रकार के आसन के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से आसन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 3 है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, चीजों को आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और बेल जो आइकन होता है ना, वो घंटी का बटन, उसको जरूर दबा लें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं लगातार इस पे वीडियो बनाते रहता हूँ, बनाते रहूंगा आप लोगों के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।